learn about wishes and regrets. इंग्लिश में हम कोई विश जाहिर करते हैं, किस तरह करते हैं, और किसी बात पर रिग्रेट हो, उदास हो, तो वो किस तरह जाहिर किया जाता है, तो उनको आज लर्न करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, काश के मेरे पास बहुत बड़ा घर होता. घर नहीं है उसके पास, कह रहा है कि काश के मेरे पास बहुत बड़ा घर होता, काश के मैं अमीर होता, काश मैं पास हो जाता. ये तमाम क्या है, विशेज़ हैं, बिल्कुल अपोजिट टू रियलिटी हैं. तो इनको अब देखते हैं कि इनको कैसे किया जाता है, इनका स्ट्रक्चर क्या है. देखें, इनमें सब विश के साथ आपने पास सिंपल का इस्तेमाल करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विश डेट यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है, या अदरवाइज ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आई विश आई हेट अ हाउस, देखिए यहाँ पे पास सिंपल का इस्तेमाल हुआ है. आई विश आई हैव अ हाउस बिल्कुल ही गलत हो जाएगा. प्रेजेंट में ज़रूर बात कर रहे हैं, पर इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप जब भी कोई विश जाहिर करेंगे तो उसके अंदर अपने विश के साथ पास सिंपल का इस्तेमाल करना होता है. आई विश आई हैड अ हाउस, काश के मेरे पास घर होता. रियलिटी में क्या है, घर नहीं है मेरे पास, पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास घर होता. एक और देखते हैं, आई विश आई वॉज अ रिच, काश के मैं अमीर होता. रियलिटी में क्या है कि मैं अमीर नहीं हूँ, पर मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा हूँ. तो यहाँ पर भी हमने सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा. आई विश आई लिव्ड इन लंदन, काश के मैं लंदन में रहता. ये भी क्या है, मैं रह नहीं रहा लंदन में, पर मैं विश जाहिर कर रहा हूँ और मैं सिंपल कह रहा हूँ. मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा. इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम उर्दू हिंदी में कह रहे होते हैं. काश के मेरे पास पैसे होते, काश के मेरे पास गाड़ी होती, काश के मैं पढ़ा लिखा होता, काश मैं कामयाब हो जाता. ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस क्या है, विशेस जाहिर कर रहे हैं, अपोजिट टू रियलिटी है. रियलिटी में ऐसे नहीं है, रियल में पे अमीर नहीं है, रियल में मेरे पास घर नहीं है, रियल में मैं लंदन में नहीं रह रहा, पर मैं ये ख्वाहिश जाहिर कर रहा हूँ. मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा. आगे चलते हैं. एक और टाइप की विश है जिसे हम किसी चीज़ से उम्मीद लगाते हैं, किसी चीज़ के लिए हम कह रहे होते हैं कि हम कहें कि काश के मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाए. गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं कह रहा हूँ काश के मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाए. काश के मेरी कोई मदद करे, कोई मैं किसी मजबूरी में फंसा हूँ, किसी प्रॉब्लम में फंसा हूँ, मैं कह रहा हूँ काश के मेरी कोई मदद करे, काश के मुझे मेरे वालिद की कॉल आ जाए. ये सब तमाम सेंटेंसेस क्या है, मैं ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहा हूँ किसी और से. तो इसको कैसे बोला जाएगा, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है. सबसे पहले विश, देन उसके बाद कोई चीज़ या कोई बंदा जिससे आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई ख्वाहिश उससे इजहार करना चाह रहे हैं उससे, तो उसके बाद वुड एंड देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, आई विश माई कार वुड स्टार्ट, यहाँ पे माई कार आएगा. आई विश माई कार वुड स्टार्ट, काश के मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाए. ये शख्स यहाँ पे कह रहा है काश के मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाए, पर वो गाड़ी रियलिटी में स्टार्ट नहीं है. मैं चाह रहा हूँ कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, मेरी ख्वाहिश है. आई विश दे हेल्प मी, कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि काश दे हेल्प मी, काश मतलब कि सॉरी, आई विश दे वुड हेल्प मी, सॉरी दे वुड हेल्प मी. तो यहाँ पे क्या है, मैं बहुत ज़्यादा हैवी लोडेड हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी सामने खड़े लोग मेरी मदद करें. आई विश दैट या आई विश दे वुड हेल्प मी. इस तरह आई विश माई फादर वुड कॉल मी, सॉरी यहाँ पर वुड का इस्तेमाल होता है. मैं अपने वालिद को याद कर रहा हूँ, मेरे पास बैलेंस नहीं है मेरी मोबाइल में, मैं चाह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा वालिद मुझे कॉल करे. तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई विश माई फादर वुड कॉल मी, आई विश दे वुड हेल्प मी, आई विश माई कार वुड स्टार्ट. तो ये क्या है, काश के मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाए, काश दे मेरी मदद करें, काश के मुझे मेरा फादर या मेरे वालिद कॉल करें. ये तमाम के तमाम क्या है, मेरी ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिश का इज़हार कर. रियलिटी में क्या है, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, और मुझे मेरे वालिद की कॉल नहीं आ रही. सर, विश का इस्तेमाल हम पास्ट के रिग्रेट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि काश के मैं पढ़ लेता, काश के मैं घर ना बेचता, काश के मैं जॉब लेटर एक्सेप्ट कर लेता, काश मैं मेडिकल की तालीम हासिल करता. ये क्या, मैं अभी उदास हो रहा हूँ इस वक्त, उन चीज़ों को याद करके मैं उदास हो रहा हूँ. तो इन तमाम चीज़ों की असल में है क्या हकीकत, ये सब चीज़ें मैं पास में कर सकता था, मेरी हाथ में थी, मैं मतलब मेरे लिए पॉसिबिलिटी थी, पर मैंने करी नहीं. अब मैं प्रेजेंट में उनको याद करके उदास हो रहा हूँ. तो इस तरह के सवालात, इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो उनके लिए विश का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई हैड स्टडीड मेडिकल. हालांकि रियलिटी क्या है कि मैंने मेडिकल पास में पढ़ी नहीं है, पर मैं अभी उदास हो रहा हूँ उसको याद करके, काश कि मैं मेडिकल पढ़ लेता. तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपने विश के साथ आपने सिंपल पास्ट परफेक्ट
टेंस का इस्तेमाल करना होता है। ऐसे एक और सेंटेंस देखते हैं, आई विश आई हैड एक्सेप्टेड जॉब लेटर। रियलिटी में क्या थी कि मैंने पास में जॉब लेटर एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अब उसे मैं याद करके उदास हो रहा हूँ कि काश के मैं जॉब लेटर एक्सेप्ट कर लेता। एक और सेंटेंस देखते हैं, आई विश आई हैड नॉट सोल्ड माई हाउस। काश के मैं अपना घर ना बेचता, लेकिन अभी उसे याद करके मतलब उदास हो रहा हूँ। असल में हुआ क्या था कि मैंने घर बेच दिया था। यानी कि पास की जो रिग्रेट्स होते हैं, यानी जो पास में आपने कुछ ऐसा काम कर सकते थे और आपने नहीं किया, तो उनके लिए प्रेजेंट में उदासी या प्रेजेंट में रिग्रेट्स को कैसे बोला जाता है, वो उनका स्ट्रक्चर यही है कि विश के साथ सिंपल पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। देखिए विशेस कंपेयर करते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के साथ। इनके एक सेंटेंस को देखते हैं तो उसमें आपको मजीद कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए ट्रू स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट्स हैं सारी, एंड यहाँ पर आपने उसकी विशेस को का इजहार किया जा रहा है। आई डू नॉट नो फ्रेंच। एक शख्स कह रहा है आई डू नॉट नो, मैं फ्रेंच नहीं जानता। रियलिटी ये है मैं फ्रेंच नहीं जानता। तो विश की तरह कैसे बोलेगा? विश अगर इजहार करना चाह रहा हो तो कैसे बोलेगा? ख्वाहिश का इजहार, आई विश आई न्यू फ्रेंच। काश के मैं फ्रेंच जानता। इट इज़ रेनिंग राइट नाउ। इस वक्त बारिश हो रही है। रियलिटी में क्या बारिश हो रही है? कह रहा है आई विश इट वर नॉट रेनिंग राइट नाउ। काश के ये बारिश ना होती इस वक्त। आई कैन नॉट स्पीक जैपनीज। मैं जैपनीज नहीं बोल सकता। आई विश आई कुड स्पीक जैपनीज। इन तमाम सेंटेंसेस में आप देखें प्रेजेंट की जो ट्रू स्टेटमेंट में उनको आप जब विश में कन्वर्ट कर रहे होते थे, विश के साथ सिंपल पास का इस्तेमाल किया गया, पास का सिंपल इस्तेमाल किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो कि स्ट्रक्चर ऑलरेडी लर्न किया वो समझ में आ रहा होगा। फ्यूचर के लिए आप कैसे क्या नाम है विशेस का इजहार करते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है? शी विल नॉट टेल मी। रियलिटी फ्यूचर में क्या होगी कि वो मुझे नहीं बताएगी, तो मैं क्या कहूँगा? आई विश शी वुड टेल मी। विल में सिंपल हमने वुड का इस्तेमाल किया है। ही इज़ नॉट गोइंग टू बी हियर। वो यहाँ पर नहीं होगा, फ्यूचर में यहाँ पर नहीं होगा। तो क्या कह रहा हूँ मैं? आई विश ही वर गोइंग टू बी हियर। काश के वो फ्यूचर में, कह रहा हूँ काश के वो फ्यूचर में हो। तो शी कैन नॉट कम टुमारो। प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होगा कि वो नहीं आएगी आने वाले कल में। तो मैं कह रहा हूँ आई विश शी कुड कम टुमारो। काश के वो कल आ जाए। यहाँ पर क्या है, हमने सिंपल पास में कन्वर्ट किया है। कैन को कुड में कन्वर्ट किया है, और इस को हमने वर में कन्वर्ट किया है, और विल को हमने वुड में कन्वर्ट किया है। देखिए जैसे रिग्रेट्स पास की होती हैं, तो इसी तरह विशेस भी पास की होती हैं। तो उनको कैसे इस्तेमाल किया? स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, जिसमें जिस तरह के हमने विश के साथ पास परफेक्ट का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। जॉन डिड नॉट कम हियर। जॉन नहीं आया था यहाँ पर। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? आई विश जॉन हैड कम। मेरी उम्मीद मैं ख्वाहिश जाहिर करूँ, मेरी ख्वाहिश है कि काश के जॉन आता। कम हियर, आई विश जॉन कुड कम, जॉन हैड कम हियर। तो मेरी ख्वाहिश है कि काश के जॉन यहाँ आता। पास की बात हो रही है। मैरी कुड नॉट कम। मैरी नहीं आई थी। तो मैं क्या कह रहा हूँ? आई विश मैरी कुड हैव कम। काश के मेरी आ जाती। पास की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिंपल पास परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा इन तीनों के दरमियान फ़र्क। विशेस यानी पास, फ्यूचर एंड प्रेजेंट में क्या फ़र्क है? फ्यूचर और प्रेजेंट की तो सिमिलर है, जिसमें हम सिंपल पास का इस्तेमाल कर रहे होते हैं विश के बाद, और क्या नाम है पास के अंदर विश के फ़ौरन बाद आप पास परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि रिग्रेट्स का स्ट्रक्चर भी सेम ही है। देखिए फ्यूचर की जो विशेस होती है उनके लिए हम वुड का इस्तेमाल भी करते हैं। वुड जाहिर सी बात है नॉर्मल है, ये डिज़ायर्स, ख्वाहिशात का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक सेंटेंस देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होगा। इट इज़ रेनिंग राइट नाउ। असल में हो क्या रहा है? बारिश हो रही है। आई विश इट वुड स्टॉप। मैं ख्वाहिश करती हूँ कि ये स्टॉप हो जाए, या मैं ख्वाहिश करता हूँ कि ये स्टॉप हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि ये बारिश होना बंद हो जाए। असल में हो क्या रहा है? बारिश हो रही है। तो यहाँ पर सिंपल वुड का इस्तेमाल हुआ है फ्यूचर की ख्वाहिश का इजहार करने के लिए। आई एम एक्सपेक्टिंग अ कॉल। मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई कॉल करेगा मुझे, तो मैं ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ। आई विश द फोन वुड रिंग। मेरी ख्वाहिश है कि फ़ोन बजे, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। तो अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है? कॉल नहीं बज रही। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कॉल बज जाए, पर मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि कॉल बज जाए। तो आई वॉन्ट द फोन टू रिंग। मैं चाह रहा हूँ कि फ़ोन रिंग करे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। असल में आज का लेक्चर इतना ही था।
मैंने कोशिश की है आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल या कोई भी माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको डिफ़िकल्टी आपके लिए पैदा कर रहा हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आपको आंसर दे दिया जाएगा। जब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।